वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अतुल अरोड़ा एक बार फिर आप लोगों के सामने क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का एक बोर्ड का क्वेश्चन जो कि ईयर 2013 में आया हुआ है वो लेके आते हुए बच्चों मैंने अब आपका पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट किया है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले आप अपनी एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर खत्म करें। जब उस चैप्टर को अच्छे से खत्म कर लें उसके बाद इन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को लगाएं, क्योंकि मेरी पूरी सीरीज वैसे क्वेश्चंस की है जो कि बोर्ड के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है और आप लोगों की तैयारी बोर्ड की ही होनी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी आपकी एक फाउंडेशन है, वो सिर्फ आपको एक बेस देता है, लेकिन उसके ऊपर तरह तरह के क्वेश्चन सीबीएसई बना के आपसे पूछता है। तो मैं जितने भी क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं, जितने भी मैं क्वेश्चन जानता हूँ समझता हूँ, वो सारे क्वेश्चन मेरी मैं कोशिश करूंगा कि आप तक लेके आऊं। तो पहले आपको पॉलिनोमियल चैप्टर खत्म करना है, उसके बाद ये क्वेश्चन करना है जिससे आपको ये इजीली समझ में आएंगे। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। कह रखा है, ये बोर्ड 2013 का है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स, एफ का मतलब होता है फंक्शन, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है इन्होंने और इसके अंदर अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 9 दे रखा है। तो फाइंड करना है के। अब जो पहली बार ये चैप्टर पॉलिनोमियल देख रहा हो तो वो बड़ा कंफ्यूज होगा, यार ये अल्फा और बीटा क्या है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले ये चैप्टर अपने ट्यूशन में या स्कूल में जो भी आप इसे कंप्लीट करें, ठीक है। तो मेरे को ये एफ एक्स दे रखा था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के। मैं क्या करूंगा, इसको कंपेयर करूंगा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से मैं क्या कर रहा हूं, कंपेयर कर रहा हूं। अब बच्चों देखो एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है ए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं लिखा है तो मैं 1 मान लेता हूं। तो ए की वैल्यू होगी 1। एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है बी, यहाँ पे एक्स का जो कोफिशिएंट है वो माइनस लगा हुआ है तो मैं इसको माइनस का 1 लेता हूं। तो बी हो जाएगा -1, क्योंकि एक्स की -1 से मल्टीप्लाई होगी बच्चों तो माइनस का एक्स ही आना है। अब ये सी, ये कांस्टेंट टर्म है, सी किसके इक्वल हो जाएगा माइनस के, मतलब मुझे वैल्यू के की निकालनी है। गिवन क्या था मुझे, दे रखा था अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 9। अब आप जानते हो कि एक फॉर्मूला होता है पॉलिनोमियल में, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, ये आपको याद होना चाहिए। तो सम ऑफ जीरोस हो गया माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा रखा, माइनस की जगह माइनस, बी की वैल्यू क्या थी बच्चों -1, वो मैंने ये रख दी अपॉन ए की वैल्यू थी 1, माइनस माइनस प्लस, तो 1/1 आ गया, अल्फा प्लस बीटा आ गया 1/1। 1 को 1 से डिवाइड करूंगा तो बच्चों मुझे 1 ही मिलता है, अल्फा प्लस बीटा। अब मेरे पास अल्फा प्लस बीटा की एक वैल्यू ये आ गई और एक अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 9 दे रखी थी। अब मैं क्या करता हूँ, इसे इक्वेशन 1 और जो ये अल्फा माइनस बीटा 9 जो मेरे को दे रखे थे ये इक्वेशन 2, ये मुझे बच्चों गिवन थी। मैं दोनों इक्वेशन को सोल्व करता हूँ। इन दोनों को सोल्व करने का तरीके दो होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक होता है एलिमिनेशन मेथड, जो कि आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मैंने एलिमिनेशन मेथड इसमें लगा दिया, मैंने दोनों इक्वेशन को सोल्व कर रहा हूँ। मैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 और अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 9 दोनों को लिखा। दोनों को सोल्व करना है तो ये बीटा प्लस का ये बीटा माइनस का ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तब अल्फा में अल्फा ऐड होगा तो हो जाएगा 2 अल्फा, 9 में 1 ऐड होगा तो हो जाएगा 10। अब अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो 2 10 के नीचे आएगा 2 5 जा 10, अल्फा की वैल्यू 5 आ गई। अब मुझे बीटा की वैल्यू निकालनी है तो भले ही वो फर्स्ट या सेकंड किसी भी चैप्टर में मैं अल्फा की वैल्यू पुट कर दूंगा। तो मैंने फर्स्ट वैल्यू उठा ली, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, अल्फा की जगह क्या रख दिया 5 प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, ये 5 उधर जाके 1 में से माइनस होगा, 1 में से -5 गया तो बचता है -4। अब मेरे पे बीटा की वैल्यू आ गई, लेकिन मुझे अब निकालना है के। क्या निकालना है के, तो मेरे को ऐसा फॉर्मूला लगाना है जिसमें के इन्वॉल्व हो। तो मैंने फार्मूला लगाया अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। दो ही फार्मूले बच्चों ध्यान रखने, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, और ये प्रोडक्ट का होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू मैंने निकाली थी 5 पुट कर दी, बीटा की वैल्यू निकाली -4 इज इक्वल टू सी, सी की वैल्यू क्या थी -k। अब आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्यों रखी है वैल्यू -k, और a की जगह क्या रख दूंगा मैं 1, क्योंकि a गिवन था मेरे पास 1। अब देखिएगा 5 की 4 से मल्टीप्लाई होगी -20, -k अपॉन 1 दैट इज -k, माइनस से माइनस कैंसिल तो k इज इक्वल टू 20। तो राइट आंसर है k इज इक्वल टू 20। तो बच्चों मेरे को मैं आशा करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा
और अगर आपको समझ में अच्छे से आ रहा है तो बच्चों प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि काफी दूर रहते हैं और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना चाहते हैं और जिन्होंने पहले ही अपना लॉन्ग टर्म गोल बना लिया कि हमें बोर्ड में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। थैंक यू बच्चों।